नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भारी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। बिहार सचिवालय सेवांतर्गत 1333 सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत 228 सहायक प्राध्यापकों एवं 572 व्याख्याताओं सहित कुल 2133 अभ्यर्थियों का नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा जाएगा, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार और सुमित सिंह रहेंगे। और आज 12 बजे से संवाद पटना में यह संवाद भवन पटना में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो जैसा कि बजट से ही साफ कर दिया गया था कि इस बार जो बजट में पहले की सारी योजनाओं को से छेड़छाड़ नहीं किया गया था, कोई नई योजना नहीं चलाई गई थी। शिक्षा विभाग सहित सारे जितने भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं के लिए राशि बढ़ा दिया गया था। यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जदयू के जो खाते में जो शिक्षा विभाग मिला है, उसमें काफी मात्रा में काफी उसका बजट काफी बड़ा है, जिसे लेकर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और इधर अगर हम बात करें तो नियोजित शिक्षकों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि आज उनका भी भविष्य का फैसला होने वाला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ आज वार्ता होगी। वार्ता के बाद यह तय होगा कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, क्या उन्हें बिना शर्त पदोन्नति दी जाएगी, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है। नियोजित शिक्षकों की मांगे जो है उसमें ऐच्छिक स्थानांतरण, बिना शर्त, बिना सक्षमता परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा, और अगर सक्षमता परीक्षा हो भी तो उन्हें विभाग से जो पढ़ाते हैं उसी से सवाल पूछा जाए, विभागीय परीक्षा हो और ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन परीक्षा हो। हालांकि इसी बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ कर दिया है कि किसी भी शिक्षक की नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता शिक्षा विभाग के अधिकारी से कराई गई है, लेकिन बात नहीं बन सकी है। इसके बाद शिक्षकों का एक जत्था प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंच गया था। उन्हें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वासन देते हुए कहा कि किसी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने शिक्षकों के प्रतिनिधियों का ज्ञापन स्वीकार करते हुए प्रतिनिधि मंडल से को लेकर आज 2 बजे मुलाकात करने का समय दिया है। अब देखना यह है कि नियोजित शिक्षकों की मांगों को माना जाता है या नहीं माना जाता है। हालांकि पटना में जिस तरह से नियोजित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, जितनी संख्या में जुटे हैं, इससे सरकार का जो खुफिया विभाग है वह भी सतर्क हो गया था और शिक्षकों ने दिखा दिया कि हम अपनी मांगों पर लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ भी नारे लगाए और उन्होंने मांग किया कि के पाठक जैसा अधिकारी हमारे विभाग में नहीं जाइए। वहीं आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है, हो रही है, और परीक्षा का खास बात यह है कि जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है। परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों को परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन की जानकारी दे दी गई है और अपील किया जा रहा है, परीक्षार्थियों से अपील किया गया है कि मैट्रिक के परीक्षार्थी आज केंद्र पर परीक्षा के निर्धारित समय से 2 घंटा पहले पहुंच जाएं। यह अपील सभी जिलों के जिला प्रशासन ने किया है। और इधर अगर हम बात करें तो 25 परीक्षार्थियों पर वीक्षक होंगे, 1 वीक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और शिक्षा विभाग से एक खबर और आ रही है, और जो बजट के हवाले से, बजट में हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे इस खबर की, सभी हाई स्कूलों और +2 में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया है राज्य के 4075 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो गई है। जमीन मिलने पर 9 अनुमंडलों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज। यह शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान है। वहीं
राज्य के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पौने 2 लाख की शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग में पौने 2 लाख पदों पर नियुक्ति होने की उम्मीद है। इसमें करीब 87,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। इसकी परीक्षा मार्च में होनी है। इसके बाद 50,000 से अधिक पदों की नियुक्ति के लिए और अधिसूचना भेजी जाएगी। और इधर लघु और मध्यम उद्योगों पर जोर दिया गया है और उद्योग धंधों के जरिए युवाओं को रोजगार का काम किया जाएगा। खासकर लघु और मध्यम उद्योग के विकास पर ज्यादा जोर है। वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने इससे संबंधित योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया है। इससे उद्योग धंधों की स्थापना में मदद मिलेगी। बजट में इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था किया गया है। और जीविका दीदियों के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि 1,03,000 नए जीविका समूह गठित होंगे। हजारों पदों पर बहाली करेगी सरकार। राज्य के अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,03,000 नए जीविका समूह का गठन किया जाएगा। इन नवगठित स्वयं सहायता समूहों के जीविकोपार्जन और क्षमतावर्धन के लिए 150 करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी जाएगी। सूबे में अब तक 10,47,000 समूह गठित हैं, जिनमें 1,30,00,000 से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। विधानसभा में मंगलवार को पेश बजट में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से यह एक है, जिसके अंतर्गत ही ग्रामीण विकास विभाग के लिए अगले वित्तीय वर्ष का बजट 14,296 करोड़ 71 लाख रुपया रखा गया है। तो जीविका दीदियों के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत बड़ी खबर है कि जीविका में भारी बहाली होगी। साथ ही जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारी बजट की व्यवस्था किया गया है। और इधर खबर पर नजर डालें तो राज्यसभा के लिए 4 नेताओं ने नामांकन किया है। कांग्रेस ने दूसरी बार अखिलेश पर भरोसा जताया है। आरजेडी ने से संजय यादव और मनोज झा जाएंगे राज्यसभा। राज्य की 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों का नामांकन चल रहा है। बिहार की तमाम पार्टियों के उम्मीदवार नामिनेशन कर रहे हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है। इसके एक दिन पहले, मतलब कल की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से नॉमिनेशन किया गया। और इधर बहुत बड़ी खबर आ रही है यूएई से। पीएम मोदी ने यूएई में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। 140 करोड़ भारतीय मेरे आराध्य देव हैं। मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शेख जायेद का है। पीएम मोदी का उद्गार था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए यूएई के दौरे पर है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ अबू धाबी में उन्होंने 27 एकड़ में फैले पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बाद मंदिर में पूजन भी किया है। और इधर अगर बात करें, मंदिर के प्रांगण में बने हॉल में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा है कि यह मंदिर दुनिया के लिए मिसाल है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे भाई शेख जायेद का है। अबू धाबी के शेख को उन्होंने भाई बताया। 140 करोड़ भारतीय मेरे आराध्य देव हैं। मंदिर को भूटान वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने बनाया है। मंदिर के निर्माण पर 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मोदी 13 जनवरी को अबू धाबी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति जायद अल नहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की बैठक हुई है। 13 फरवरी को ही मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। 65,000 भारतीयों से मोदी ने कहा। राष्ट्रपति आहनान ने मंदिर के प्रस्ताव पर बगैर एक पल गवाए हाँ कह दिया। उन्होंने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि जिस जमीन पर आप लकीर खींच देंगे वह जमीन आपकी हो जाएगी। और इधर अगर हम बात करें, आरजेडी और कांग्रेस में जो भेज रहे हैं राज्यसभा, उसमें
के करीम अस्पाक और करीम का पत्ता कट गया है। अस्पाक की जगह तेजस्वी के करीबी संजय यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही मनोज झा पर आरजेडी ने दोबारा भरोसा जताया है और जदयू प्रत्याशी सह पूर्व मंत्री संजय झा ने नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सांसद ललन सिंह मौजूद थे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नॉमिनेशन किया है। इधर बीजेपी से पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता ने पर्चा भरा है। सभी को तो चुना जाना तय माना जा रहा है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। दुकान की ओपनिंग से पहले ही बाप बेटों को गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में दुकान सजा रहे शटर उठाते ही गोलियां चली और 7 बुलेट लग गया है। मुजफ्फरपुर में मंगलवार देर रात होटल में घुसकर 5 अपराधियों ने बाप बेटों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दोनों की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगुरहिया गांव निवासी किरण यादव और विराट कुमार के रूप में हुई है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो जांच में जुट भी गई है। और स्कूलों की कारिणी समिति के विधायकों को तरजीह नहीं देने को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ है। मंत्री ने कार्रवाई की बात कही है। विपक्ष प्रश्नकाल में 2 बार बेल में गया है। जमीन मिलने पर 9 अनुमंडल मुख्यालय में खोले जाएंगे डिग्री कॉलेज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय बजट में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति को जो रिटायर कर गए, चुनाव नहीं जीत पाए हैं, मैंने पूर्व पंचायती राज प्रतिनिधियों को पेंशन देने की योजना बनाई जा रही है। जैसे ही ये सूत्रों की जानकारी जो मिली है कि जिस तरह से सांसद और विधायकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी, चुनाव हारने के बाद भी पेंशन मिलता है, उसी तरह से वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को भी पेंशन की राशि दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज का दिन आपका शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।